उसने अपने शागिर्दों को अपने घर बुलाया और एक चाय का कप सामने रखा, उसमें चीनी डाली और उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के उसको उसने मिक्स कर दिया और शागिर्दों को कहता है ज़रा इसका मीठा तो चखें। तो शागिर्द क्या कहते हैं, कहते सर जी इसका तो चम्मच गर्म है, ये तो चम्मच गर्म लगेगा। कहते अच्छा। अब उस शागिर्द ने ये नहीं कहा कि मैंने ये नहीं किया कि इसको निकाल के इसको ठंडा करके चख लूँ, उसने ये नहीं किया। तो उस्ताद ने कहा बेटे इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जिस तरह इस चम्मच के गिर्द चाय का माहौल था, गर्म माहौल था, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द भी एक माहौल है जिसमें गर्मी भी है, जिसमें सर्दी भी है, जिसमें पोल्यूशन भी है, जिसमें बेशुमार चीज़ें हैं। और ख़ास बात क्या है, और वो ख़ास बात यह है कि आप लोगों को सुनते हैं, लोगों को देखते हैं और फिर कुछ महसूस करते हैं, ये आपकी ज़हनी कैफियत बन जाती है। इसका मतलब है कि आपने इस बात पर ध्यान देना है कि आप किस चीज़ के मानी दे रहे हैं। उसने कोई मीनिंग नहीं निकाले चाय के, तो इसका मतलब है कि हम हर वक्त समंदर में लहरों के मद्दो जज़र को समझते हैं जी, मद्दो जज़र, उस मद्दो जज़र की तरह हमारी ज़हनी कैफियत होती हैं। अभी कुछ है, थोड़ी देर पर कुछ और है, फिर कुछ और है, फिर कुछ और है, और ये बदलती रहती हैं। क्या मुमकिन है कि हम अपनी मर्ज़ी से इनको कंट्रोल कर लें? जी हाँ, बिल्कुल है। और यही सिखाना मकसद है। जो लोग सीख जाएंगे, जो अमल कर जाएंगे, दे विल गेट द रिज़ल्ट। लेकिन खाली सुनने से कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। मेरी ज़िंदगी में सुनने से कुछ नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में जो है वो करने से ही हुआ है। और मेरा एक ही प्रिज़पोजिशन है जो मैंने NLP में शामिल कर दिया हुआ है, जो नहीं आता करना सीख लें, सिंपल बात है, कोई और ही नहीं है। व्हाट इज़ स्टेट ऑफ माइंड? किसी शख्स की ज़हनी कैफियत उसके मौजूदा जज्बाती हालत को ज़ाहिर करती है, यानी उसका मूड, रवैया और मजमूई सोच का अंदाज़, जो इस बात की अक्कासी करते हैं कि वो किसी ख़ास लम्हे में कैसे सोच रहा है, कैसा महसूस कर रहा है और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को कैसे देख रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता रही थी, हम हर वक्त किसी न किसी कैफियत में ही होते हैं। हो सकता है कोई इस वक्त एतमाद की कैफियत में हो या अदम एतमाद की कैफियत में हो, आप सुकून की कैफियत में हो, या हो सकता है घर की कोई टेंशन इस वक्त आपके जहन में चल रही हो। तो हर वक्त हम किसी न किसी कैफियत में होते हैं, और जिस कैफियत में होते हैं वही हमारे बिहेवियर को पर असरअंदाज होती है, वही हमारी सोच बनाती है। जो कुछ हमारे अंदर चल रहा होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी इर्द गिर्द की दुनिया को परसीव करते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि जैसे अगर आप डर रहे हैं, अगर आपके अंदर खौफ है, तो आपको इर्द गिर्द की सारी चीज़ों में कोई ना कोई ख़तरा नज़र आ जाएगा, कोई ख़तरनाक महसूस हो जाएंगी। और अगर आपके अंदर एतमाद है, तो आप मुश्किल जितने मर्ज़ी मुश्किल हालात आ जाएं, आप उसमें आगे बढ़ने के रास्ते तलाश कर लेंगे। जो कुछ आपके अंदर की कैफियत होती है, उसी तरह से आप बाहर को देख रहे होते हैं। मुझे फिर एक नासिर काज़मी का शेर याद आ गया, दिल तो मेरा उदास है नासिर, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साएं साएं करता है। यानी अंदर उदासी है तो बाहर भी उदासी ही का मंजर नज़र आ रहा है। सो फाउंडेशन ऑफ ए स्टेट ऑफ माइंड, ये स्टेट ऑफ माइंड बनती किस चीज़ से है, ये जानने वाली बात है। ये दो चीज़ें हैं। नंबर एक, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, आप अंदरूनी इजहार क्या करते हैं, और नंबर दो, फिजियोलॉजी। ये दो चीज़ें आपके अंदर स्टेट ऑफ माइंड पैदा करते हैं। ज़रा इसको डिटेल से देखते हैं, फिर आपको और बातें वाज़ेह हो जाएगी। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, अभी हम बात कर रहे थे, जब भी आपको वाक़या पेश आता है, आप डरते हैं या पेन में होते हैं, तो आप उसकी ज़हन में तस्वीरें बनाते हैं, या कोई आवाज़ की सूरत में वो वाक़या, वो तकलीफ़ महफूज रहती है, या कोई एहसास पैदा होता है। जो तस्वीरें हम किस तरह की बनाते हैं, एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मैंने पहले भी आपको बताया, बल्कि आपको अज़बर हो जाना चाहिए तस्वीर, आवाज़ें और एहसास। तो अब ये देखें, आप अपने जहन में क्या और कैसी तस्वीर बनाते हैं, आप अपने जहन में क्या और कैसे खुद कलामी करते हैं, और आप क्या और कैसे महसूस करते हैं, खुद से क्या बातें करते हैं और कैसा महसूस करते हैं। जैसे व्हाट एंड हाउ वी मेक पिक्चर्स इन आवर माइंड, जो पिक्चर हमें डिस्टर्ब कर रही है या जो पिक्चर हमें एनर्जेटिक कर रही है, वो किस तरह की होगी, रंगीन होगी, रोशन होगी, साफ़ होगी,
करीब होगी, बड़ी होगी, नज़दीक, यानी हमारे जहन में बनने वाली तस्वीर की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी। और व्हाट एंड हाउ से एंड हियर इन आवर माइंड, और वो आवाज़ें जो हमारे माइंड में हमें तंग कर रही हैं वो कैसी होगी? बुलंद होगी, करीब, लगातार, वाज़िया, समझ में आने वाले अल्फाज, सुरीली या नरम लहजा। ये आवाज़ें जो आपको प्लेजेंट भी हो सकती हैं। किसी ने कोई आपकी बात कह दी, जैसे किसी ने आपसे ये कह दिया, अच्छा ये ड्रेस आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एक महकता सा जुमला सारा दिन आपके साथ रहेगा। तो यानी वो आवाज़ें इस तरह की होंगी। व्हाट एंड हाउ यू फील, तो किस तरह की हम तीसरी बात क्या की थी मैंने, हमारे अंदर एहसास पैदा होता है। तो या वो शुक्रगुजारी का होगा, नफ़रत, जहनी दबाव, गुस्सा या गिल्ट होगा, कोई मायूसी, अफसोस। शुक्रगुजारी की कैफियत हो सकती है, खुशी की हो सकती है, इत्मीनान की, जोश की, सुकून की या हमदर्दी की। इन्हीं कैफियत में से हम गुज़रते हैं। इसके बाद है फिजियोलॉजी, जिस्मानी अंदाज, चेहरे के तासुरात, जिस्मानी हरकत, जिस्मानी हालत, इशारे, आँख की नकलो हरकत, बाजू की हालत, सर की हालत। देखिए, पहले मैंने आपसे कहा कि आप जो कुछ सोच रहे होते हैं, जो कुछ फील कर रहे होते हैं, उसी तरह की आपकी फिजियोलॉजी आ जाती है। अब यहाँ एक दूसरी बात हो रही है कि आपकी जो फिज़िकल पोस्चर्स होते हैं वो आपके अंदर जहनी कैफियत पैदा करते हैं। जैसे आपके चेहरे के तासुरात, अगर आप चेहरे पे स्माइल रखें तो यकीन करें, अभी आप अगर चेहरे पे स्माइल करेंगे तो आपका इनर पुरस्कून हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल सीधे खड़े हैं, आपकी बैकबोन सीधी है, तो आप एनर्जेटिक, आपके दिमाग को सिग्नल जाएगा कि मैं पुरएतमाद हूँ, ताकतवर हूँ। और अगर बाज़ लोगों को आपने देखा होगा वो हिल रहे होते हैं, उनकी आदत होती है हिलने की, या कोई बाजू अपना पाँव हिलाते रहते हैं। अब ये जो पाँव, जब आप पाँव हिला रहे हैं ना, तो आपके दिमाग को सिग्नल जा रहा है कि कोई बेचैनी है, कोई टेंशन है, परेशानी है। तो ऑटोमेटिकली इस आपकी यानी बॉडी पोस्चर की वजह से आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इसी तरह से चेहरे के तासुरात, उस रोज़ भी मैंने कहा था, अगर आप माथे पे बल डाल लेते हैं तो यकीन करिए आप थोड़ी देर में बेजारी सी महसूस करनी शुरू कर देंगे। अब अंदरूनी इजहार और जिससे मिलकर जज्बाती कैफियत पैदा करते हैं, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड फिजियोलॉजी टुगेदर क्रिएट इमोशनल स्टेट। अब देखिए, सब चीज़ें, आपका जहन आपके बॉडी पे असरअंदाज होता है और आपकी बॉडी के पोस्चर्स आपके जहन पर असरअंदाज होते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर एक स्टेट क्रिएट करती हैं। यहाँ से मुझे एक बात याद आई, माजी में जाना पड़ेगा मुझे, अप्रॉक्सीमेटली 98-99, उन दिनों में छोटे भाई को ब्लड कैंसर हुआ और फाइनली ही एक्सपायर्ड। ही वॉज 40 years old एट दैट टाइम। और वहाँ पे मुझे उस दौरान मैंने एक कोर्स किया था डॉक्टर जे श्वार्ट्ज से कि हाउ टू स्माइल, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना। और उसके लिए मैंने बाकायदा प्रैक्टिस की और आज भी वो मेरी प्रैक्टिस काम कर रही है। एक बंदे ने मुझे पूछा, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, कहते जी क्या हाल है, वो आपके भाई। मैंने कहा यार, मैंने कहा वो ठीक है, बस उसको ब्लड कैंसर हुआ है। कहते यार आपका चेहरे पे मुस्कुराहट भी है, ये क्या है? तो मैंने कहा यार मैं अगर मुस्कुराहट नहीं रखूँगा तो क्या मैं मायूसी से बताऊँ आपको? तो वो उस वक्त से लेकर आज तक मैं इसकी प्रैक्टिस में रखा हुआ है मुस्कुराहट को। हालात जो मर्जी भी हो जाएं, आपकी मुस्कुराहट, ये एक टिप समझ लें, फिजियोलॉजी के ऊपर बात हो रही थी। अगर आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, 1000 मसल्स हैं इसके ऊपर, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बीमार बंदे की खबर लेने जाते हैं तो रोने वाला बुर मिला के खबर लेते हैं, वो बड़ा ही दुख हुआ, वो कैंसर हो गया आपको, वो मेरा फलां है, वो तो बचा ही नहीं था। ये गलत है। चले जी आगे बढ़े हम। आगे क्या आ गया? चूज अ स्पेसिफिक सिचुएशन फ्रॉम योर पास्ट, रिकॉल ए पास्ट एक्सपीरियंस बाय यूजिंग इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। हम करके ना देख लें कि कैफियत कैसे तारी होती है। और मैं ये चाहूँगा कि जो यंग हैं ज़रा वो भी अपना तजर्बा करके देखें ना। तो यहाँ पे कोई आना पसंद करेगा? अब आपने ये करना है कि अपनी लाइफ की कोई प्लेजेंट मोमेंट को चूज़ कर लें, व्हेन यू रियली एंजॉय इट। और नियर पास्ट का होगा तो दैट इज़ मच बेटर। कोई मौका जब आप खुश हुए हो, एनी सिचुएशन, स्पेसिफिक सिचुएशन। आम तौर पे यहाँ पे लोग, आपके लिए आम तौर पे लोग क्या करते हैं, वो 2-3 सिचुएशन को मिक्स करेंगे।
then you या will फर्ज कर never लेते हैं, फर्ज नहीं करना, अज्यूम फर्ज भी नहीं, अज्यूम भी नहीं करना, एक्चुअल सिचुएशन लेनी है। क्या है सिचुएशन आपकी एक्चुअल? जी, मेरी एक्चुअल सिचुएशन ये कि मैंने तीसरी बार अपनी कंपनी में जब पैन पाकिस्तान टॉप परफॉर्म किया जी, अवार्ड लेने से ज़्यादा इस बात की हुई कि मैंने विन अवार्ड सिर्फ नहीं किया बल्कि सिचुएशनल भी विन। हाँ शाबाश बेटे, आप भी स्पेसिफिक। टूर पे गई थी उसकी वजह से। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो ज़रूरी बात है एनएलपी प्रैक्टिशनर के लिए कि वो ऑलवेज बी ए स्पेसिफिक। लोग नहीं करेंगे, जिस क्लाइंट के ऊपर करेंगे वो नहीं करेगा, वो मिक्स ही करेगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। क्या करेगा? वो मिक्स स्टेट लेगा। जैसे इन्होंने जैसे ये बात कर रहे थे, इन्होंने दो चीज़ों को मिक्स किया पहले, लेकिन अब एक पे आ गए हैं कि जी इस तरह मेरा हुआ, और उन्होंने कहा कि जी इसको अवार्ड ना मिले, एक ये हो गई, एक नेगेटिव हो गई, एक पॉजिटिव हो गई। ठीक है ना? तो दो नहीं, एक स्पेसिफिक, उसको स्पेसिफिक करना ज़रूरी है। सो अब आपकी स्पेसिफिक होगी और आप भी टूर पे, ठीक है। और अब अच्छा, अब देखिएगा ज़रा अपना प्रोफेसर साहब, इसने कहा जी टूर पे, ये भी अभी नॉन स्पेसिफिक है। उस्मान ये भी नॉन स्पेसिफिक। कैसे? टूर के ऊपर गए तो क्या होटल में खाना खाते हुए आपने एंजॉय किया या रोड पे जाते हुए किया? कहाँ पे एंजॉय किया उस सिचुएशन में? हो सकता है एक दिन हो या 2 दिन हो या 3 दिन, किसी एक सिचुएशन को ले लें, उस एक मौके को ले लें। कर लिया? चलें, जस्ट क्लोज योर आइज। अपनी बॉडी को ज़रा प्लीज़ रिलैक्स रखिएगा, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल। और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करने। टेक ए 1 ब्रेथ, डीप ब्रेथ। और अब आप मेंटली अपने आप को ले जाइए वहाँ पे, और आप में से कोई करना चाहे या डू इट, आप भी कर लें। हाँ, बैठे भी ही करें। आपने किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को लें और उसको ज़हन में लेके आइएगा, और फिर आप इस तरह सोचें कि आप वही कुछ देख रहे हैं जो देखा था, वही कुछ सुन रहे हैं जो सुना था, और वही कुछ महसूस कर रहे हैं जो महसूस किया था। एज दो दिस सिचुएशन हैपनिंग राइट नाउ इन दिस मोमेंट। अगर आप हैं तो आप अपने ऑफिस में हैं और आप उस जगह पर हैं। ले जाइएगा अपने आप को, मेक इट रियल, ऐसे जैसे आप वहाँ पे हैं और उस सिचुएशन में। एंड नोटिस योर चेंज इन योर बॉडी। वेयर डू यू फील दोज फीलिंग्स? एक खुशी का एहसास हो सकता है, कुछ लोग अपनी चेस्ट में फील करेंगे, कुछ लोग शोल्डर में फील करेंगे, कुछ लोग अपनी पूरी बॉडी में करेंगे। नोटिस योर फीलिंग्स एंड देन ओपन योर आइज। क्या एक्सपीरियंस किया आपने? कैसे लगा आपको? यानी अपनी बॉडी के अंदर क्या फील किया? मैंने ज़बरदस्त फील ये किया, कोई जोश वलवला क्या किया? जोश वलवला जो दिल के अंदर होता है, डेफिनेटली उसकी ज़्यादा कैफियत अच्छी होती है कि आप जब खुशी की चीज़ को कर रहे हैं। वो बिल्कुल मुझे वो पूरा सेमिनार याद आ, ऐसे कि जैसे एक्चुअल हो रहा है। उसमें जो मैंने शेर सुनाया था मुझे वो भी याद आ गया, और लोगों के भी याद आ गया। मैंने उस कैफियत के मुताबिक सिचुएशन में शेर सुनाया था कि अब जबकि मोहब्बत बाकी नहीं, दिल में कोई अरमान भी नहीं, साथ रहना भी है मुश्किल, दूर रहना कुछ आसान भी नहीं। अब फिर तुम ही बताओ मेरे यार मैं क्या करूं। अब जो कश्ती बीच भंवर फंसी है, इसको पार कैसे उतारेंगे। ये जो उम्र बाकी बची है, इसको कैसे गुजारेंगे। ये सिचुएशन बहरहाल उस वक्त कुछ और थी उस वक्त, तो उसके हिसाब से नया। तो उसके बाद लोग मुझे ज़रा शेर समझने लग गए, हालांकि मैं शेर नहीं हूँ। तो अक्सर सेमिनार में वो मुझ पर शेर सुन। सो बहरहाल यू हैव ए फीलिंग्स, आपको ऐसे लगा जैसे एक्चुअली हो रहा है, जैसे मैं मुझे सुना रहा था। थैंक एक बात और आपने नोट की होगी, इनका स्माइलिंग फेस, कि After जब that. खुश थे इनके चेहरे से पता चल रहा था कि वो उस कैफियत में चले गए। इसका मतलब फिजियोलॉजी ने भी रोल प्ले किया। बेटे आप, थैंक यू सो मच। मैंने एंजॉय किया कि मैं गाड़ी में बैठी हुई हूँ और वो सारे जो नज़ारे हैं वो मैं देख रही हूँ और मैं फील कर रही हूँ, तो मैं वहाँ से गुजर रही हूँ और मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। बॉडी में क्या चेंज आया? खुशी, हैप्पीनेस। बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल है, डू यू अप्रिशिएट हर, कि मेरे अंदर खुशी का एहसास हुआ। इसने क्या किया? इसने अच्छी पिक्चर्स बनाई माइंड में। जो सारा कुछ बता चुका हूँ ये प्रैक्टिकली, और ये कुछ हम कर रहे हैं एवरीडे लाइफ में।
और हम क्या करते हैं, हम एवरीडे लाइफ में बुरी चीज़ों को ज़्यादा ज़हन में रखते हैं और अच्छी चीज़ों के आती नहीं हैं। ठीक है, आपने फील किया। सो ये इनकी कैफियत थी, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड। इन्होंने जो पिक्चर बनाई थी वो बड़ी थी, वाजिया थी, करीब थी, इसलिए वो उस कैफियत में उनको याद भी रही और उस कैफियत में चली भी गई। और अगर और गहराई में जाएं तो पहले मैंने इनकी एनालॉग बनाई, पहले इनको थोड़ा थोड़ा शुरू किया, अच्छा देख रहे हैं, कर रहे हैं, और फिर करते करते उसको पीक में ले गया, उसको कलरफुल कर दिया। ये मेरी अदायगी पे है, मैं किस अंदाज में बोलता हूँ और मेरा जो बोलने का अंदाज़ है ये भी कैफियत तारी में रोल प्ले करेगा। मुमकिन है यही अंदाज़ ये करती है तो इसका और रिज़ल्ट होगा, आप करेंगे तो और होगा। जितनी प्रैक्टिस होती चली जाती है उतना ही कैफियत बदलती है, और ये फ़न सीखना है आपने। सो थैंक यू सो मच।